हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो है एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या है, हमारा इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो उसी टाइप से हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि नीचे के जो स्टेटमेंट्स दिए हैं तो वो कौन से इन्वर्स प्रोपोर्शन के हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट दिया है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्कर्स जो है तो वो अगर इंक्रीज़ किए तो टाइम हमारा चेंज क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्कर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टाइम हमारा कम लगेगा, बढ़ेगा नहीं। एक की जगह पे दो इंसान अगर सेम काम करेंगे तो हमारा वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। और अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड दिया है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे बोला है कि टाइम और डिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है। अगर टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड हमको क्या करनी है, कांस्टेंट रखनी है, मतलब एक ही स्पीड से भी वो व्हीकल जा रही है। ठीक है, तो अगर टाइम बढ़ता है सेम स्पीड से तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, कम होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ किया तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट का इनवर्स प्रोपोर्शन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड का देखते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कल्टिवेटेड लैंड अगर मेरी इंक्रीज़ हो गई तो क्रॉप हार्वेस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है, अगर कल्टिवेटेड लैंड अगर इंक्रीज़ किया हम लोगों ने, लैंड अगर इंक्रीज़ हो गया तो उस पर जो हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। वो तो कम थोड़ी ना होंगे। लैंड बढ़ रहा है मतलब ये भी हो जाएगा, क्रॉप भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अभी देखते हैं फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक फ़िक्स जर्नी दिया है, एक डिस्टेंस है वो मुझे कवर करना है, तो यहाँ पे जो है टाइम कितना लगेगा, अगर मेरी स्पीड है जो कि वैरी करेगी। अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है स्पीड अगर मैंने इंक्रीज़ की यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो मुझे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर मैंने स्पीड कम की तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या रहेगा स्टेटमेंट हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अभी फिफ्थ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, मान लेते हैं इंडिया ही। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इंडिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक फिक्स है। मेरे ड्राइंग पे मत जाइए प्लीज़। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया है हमारा, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर कुछ पॉपुलेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल के लिए 1000 पॉपुलेशन है, तो कुछ एरिया जो है वो कवर करेंगे। अभी ये 1000 का 10 लाख अगर हो गया, ठीक है, तो जगह क्या हो जाएगी, कम कम जगह पे रहना पड़ेगा सबको, क्योंकि सबने पहले 1000 में कवर कर लिया था। अभी क्या लग रहा है हमको, 10 लाख लग रहा है, लोगों को जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे लैंड की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया पर पर्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है अभी अगर एक प्राइज़ है, फिक्स है हमारा प्राइस, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ है। अगर एक विनर रहा तो उसको 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर 2 विनर रहे तो दोनों में इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा फिर 50,000 एंड 50,000। 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख को। तो क्या हो जाएगा फिर डिवाइजन करके 25,000 क्या हो जाएगा, वो ईच विनर को डिवाइड होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे वैसे वो विनर की प्राइस भी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसका है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सॉल्यूशन में आएगा, लेट प्राइस ऑफ द विनर बी एक्स, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ द विनर एक्स कंसिडर किया तो हमको क्या करना है, फिर बाकी की वैल्यू जो है निकालनी है। मतलब x1 यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। यहाँ पे तो ये x ही हो जाएगा क्योंकि प्राइस ऑफ द विनर क्या है, 1 लाख ही है, ठीक है। सो x1 x2 x3 क्या निकालना है हमको, सारे ये वैल्यूज़ निकालने हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी है दिया हुआ है हमको y, वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो प्राइस ऑफ द विनर बी x, so here if price of winner या फिर number of winners increases then प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है। तो प्राइस क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सो नाउ कंसीडर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी जो है फर्स्ट वाला जो कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू, अभी देखो 2 इंटू 50,000 दिया है तो डायरेक्टली 2 इंटू 50,000 इज इक्वल टू x2 इंटू 4। तो अभी x2 की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x2। सो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 25,000, ठीक है। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 25,000, ये आ गया। अगर 4 विनर्स है तो ईच में कितना हो जाएगा, वो 25,000 हो गया, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं 1। अभी सेकंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये है 4 इंटू 25,000 लिख लेंगे। आगे क्या फाइंड करना है हमको, 5 इंटू x3। सो यहाँ पे आ जाएगा अभी 4 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x3। सो 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे x3 आ जाएगा हमारा 4 इंटू 5 इज़ 20,000। सो x3 आ गया 20,000। थर्ड निकालेंगे अभी, तो यहाँ पे अभी 20,000 इंटू 5 कंसिडर करेंगे और आगे की वैल्यू निकालेंगे 8 इंटू दिस वन। तो ये x4 आ जाएगा 8 इंटू x4। सो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 2500 इंटू 5, ठीक है। सो देयरफॉर x4 इज इक्वल टू 125, मतलब 12,500 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं फोर्थ। तो यहाँ पे जो है 12500 इंटू 8 कर लेंगे और नेक्स्ट क्या है 10 इंटू x5। तो ये क्या हो जाएगा ना, आपको याद रहेगा कि ये वैल्यू लिखना है पहले और फिर बाद में x5 करना है, ठीक है। सो देयरफॉर x5 इज इक्वल टू 12500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल।
तो ये आ जाएगा देयरफॉर x5 इज इक्वल टू 800, तो 10,000 विल बी x5, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। अभी जो है लास्ट वाला बचा है, शायद 20 वाला बचा है, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर इधर लिख लेंगे। सो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू x6, ठीक है। सो देयरफॉर 10,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x6, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, सो देयरफॉर x6 इज इक्वल टू 4,000, ठीक है। सो x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4,000। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है। तो यहाँ पे बोला है रहमान इज मेकिंग अ विल यूजिंग स्पोक्स, ठीक है। तो ये रहमान का विल है और इसको बोलते हैं स्पोक्स, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन ईच वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो उन्होंने बोला है कि वो क्या करेगा, अगर ये 2 स्पोक्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्पोक्स है, तो वो 4 इक्वल एंगल में वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने 3 यूज़ किए हैं तो 3 के लिए वो क्या करेगा, इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर उसके पास 4 है तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो 6 है तो 60 डिग्री एंगल होगा। अगर वो 8 स्पोक्स यूज़ करता है तो वो ईच एंगल इक्वल कितना रहेगा ये हमको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे 10 के लिए भी सेम और 12 के लिए भी सेम। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है हमारा, ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ेंगे वैसा वैसा एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंगल छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी, हियर व्हेन number of spokes increases then angle between each spoke decreases, ठीक है, ये लिख लिया। सो देयरफॉर let angle between spokes be x, ठीक है। अगर इसको मैंने x कंसिडर किया तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये x4 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे अभी हम लोग, तो यहाँ पे 6 और 60 का निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 8 इंटू x2। सो x2 की वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x2। सो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 15। सो देयरफॉर x2 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 45 डिग्री। अभी है स्पोक्स 10 यूज़ करने हैं हमको, ठीक है। तो सेकंड में स्पोक्स 10 यूज़ करने हैं। सो नाउ क्या आ जाएगा, 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 10 इंटू x3। सो 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू x3। सो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 5, 9 ज़ा। सो देयरफॉर x3 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। ये आ गया। अभी देखते हैं थर्ड क्या है, 12 स्पोक्स के लिए यूज़ करना है। सो 36 इंटू 10 इज इक्वल टू 12 इंटू x4। सो देयरफॉर x4 क्या आ जाएगा, 36 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, 3 ज़ा 36। सो देयरफॉर x4 क्या आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। सो यहाँ पे ये 36 डिग्री और यहाँ पे ये
30 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसके जो है वन बाय वन नीचे के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन? यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर relation is inverse proportion. Relation is inverse proportion. ठीक है, ये हो गया। ये फर्स्ट का हो गया आंसर डायरेक्टली। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है वो हमने पहले स्टेटमेंट लिखा था। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर कॉन्जिक्यूटिव व्हील विद द 15 स्पोक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी जो है ऊपर के तो निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे अभी सेकंड में बोला है कि 15 स्पोक्स यूज़ अगर करेंगे तो हमारे क्या है एंगल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ये जो सेकंड है ये नीचे लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये टेबल तो पहले कंप्लीट कर लिया था, तो अभी नीचे लिखेंगे फिर हियर। अभी जो है 30 × 36 या फिर x1 x2 ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 15 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद में। तो 12 × 30 यूज़ कर सकते हैं हम लोग हियर। 12 × 30 इज इक्वल टू 15 इंटू, अभी ये क्या बचा है, x4 बचा है हमारा, सॉरी x5 आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो 12 × 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू x5। सो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, सो x5 इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड का हो जाएगा। अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड में क्या बोला है हमको, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40 डिग्री। ठीक है, अगर इनके बीच में अगर स्पोक्स के बीच में एंगल अगर 40 डिग्री है तो कितने स्पोक्स लगेंगे। तो ये क्या आ रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो लास्ट में ही ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल जो है 40 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा ऐसा बोला है। तो यहाँ पे लेट, अभी जो है y वगैरह कुछ लिया नहीं है हम लोगों ने। सो लेट नंबर ऑफ स्पोक्स बी y। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, अभी ये जो है 24 × 15 ये कर लेते हैं। 24 × 15 इज इक्वल टू 40 × y करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है हमको। सो 24 × 15 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 3 से डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 स्पोक्स। ठीक है, अगर मेरे जो है 40 डिग्री है तो 9 स्पोक्स लगेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। ठीक है, अगर 24 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनमें अगर स्वीट्स डिवाइड करने हैं तो एक को कितना रहेगा, फिर 5 स्वीट्स जाएंगे। ठीक है, तो इतने बॉक्स में है टोटल। सो हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। ठीक है, अगर ये 24 में से 4 माइनस करके 20 चिल्ड्रन हो गए तो वो टोटल बॉक्स में से ईच को कितने स्वीट जाएंगे। स्वीट चेंज नहीं हुए, स्वीट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मेरी वैल्यू कम हो रही है, मतलब अगर चिल्ड्रन जो है वो कम हो रहा है तो स्वीट्स ईच के लिए कितना जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, मतलब एक अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स का रिलेशन फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन increases then sweets for each one will decreases.
विल गेट डिक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर यहाँ पे, और लेट कंसिडर करेंगे कि लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी वाई। ठीक है, जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या यूज़ करेंगे फिर, जो इनवर्स प्रोपोर्शन का है 24 इंटू 5 स्वीट्स लिखेंगे, और आगे क्या आएगा 4 इंटू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है वाई कंसिडर किए, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन द बॉक्स। ठीक है, इसलिए वो इक्वल है। ठीक है, सो 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वाई। सो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। सो y इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन। सॉरी, क्या गलत, कुछ गलत हो गया क्या। सो 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 रिड्यूस्ड बाय 4 है ना। सो यहाँ पे मैंने गलत लिखा, तो ये रिड्यूस बाय 4 मतलब क्या 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये 24 सो 6, तो ईच को कितना जाएगा फिर 6 स्वीट्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल। ठीक है, तो एक फार्मर के पास 20 एनिमल के लिए फूड है, कितने दिन के लिए, 6 days के लिए। ठीक है, अगर 10 एनिमल्स ऐड हो जाते हैं तो वो फूड कितने दिन तक रह पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो फूड क्या हो जाएगा, ईच को कम लगेगा। ठीक है, तो वो कम दिनों में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हेन एनिमल्स increases then number of days decreases। ठीक है, सो यहाँ पे बोलेंगे कि लेट नंबर ऑफ डेज बी नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 6 days दैट इज इक्वल टू अभी 10 मोर एनिमल्स, मतलब 20 प्लस 10 इज 30, 30 इंटू एक्स। सो देयरफॉर 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू एक्स। सो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 days। 4 days में ही वो फूड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 person कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि 3 लोगों को क्या किया, एक एस्टिमेट लिया कि 3 लोग अगर जसमिंदर के हाउस में रिवायर कर रहे हैं तो वो उनको कितना दिन लगेगा, 4 days लगेंगे। ठीक है, तो इफ़ ही यूजेस 4 person, तो उसने अगर 4 people यूज़ किए तो वो जो है रिवायर का, तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मेरे पर्सन जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे 4 days लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर व्हेन number of people increases
then number of days decreases. So let number of be x. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो देयर फोर एक्स सॉरी 3 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू एक्स इंटू कितना 4 की जगह पे क्या करना है मुझे, सॉरी 4 ही यूज़ करना है 3 की जगह पे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू एक्स. सो 4 से 4 गेट कैंसिल, तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उनको 3 डेज. ठीक है, 4 अगर काम करेंगे तो. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही देखते हैं. ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.